एक बार प्राचीन समय का दौर था, तब एक किसान, उसकी एक बच्ची थी। उसको लगा कि जब ये बड़ी होगी तो इसका विवाह भी करना है, तो धीरे धीरे वो कुछ पूंजी को जमा करने का प्रयास करने लगा। तो गांव में एक साहूकार था, उस साहूकार को उसने 1000 रुपए दिए उसको, कि आज से 15-16 साल बाद में जब मेरी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसके विवाह के समय में आपसे ले लूंगा। तो साहूकार ने कहा बिल्कुल, उस समय तक लोगे तो काफी ब्याज बन चुका होगा और धन की राशि भी बढ़ चुकी होगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया किसान, और ऐसा समय आया, किसान निश्चिंत था, साहूकार के पास जाता है और साहूकार को कहता है कि मैंने आपको आज से 15 साल पहले कुछ राशि जमा कराई थी, अब मुझे वह लौटा दीजिए ब्याज सहित। साहूकार ने कहा कब जमा करवाई, कोई कागज है, कोई सबूत है? अब किसान इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने विश्वास किया, पर साहूकार की नीत में खोट आ चुकी थी। किसान हर रोज जाता और उस साहूकार को कहता कि देखिए मैंने आपको जमा कराया था, आप याद कीजिए, मैंने ये भी कहा था कि मेरी पुत्री के विवाह के समय मैं आपसे लूंगा, लेकिन साहूकार हर बार मुकरता रहा। किसान हर ओर से हताश होने लगा। तभी उसके एक साथी ने ये कहा कि एक बार आप इस राज्य के राजा से मिलो, राजा से शिकायत करो। और वो गया तो उसने सारी दास्तां राजा जी को सुनाई कि ऐसा 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 हुआ है और वो साहूकार पैसे नहीं दे रहा मेरे वापिस। राजा जी ने गंभीरता से मुद्दे को सुना और कहा कि आने वाली अगली तारीख को जब हमारा जन्मदिवस होगा तो हमारी एक विशाल भव्य रैली निकलेगी, तब तुम मुझे उसी साहूकार की दुकान पे मिलना। और वो दिन भी आ गया। राजा जी का जुलूस निकल रहा था और किसान जो है साहूकार की दुकान के बाहर खड़ा उससे पैसे मांग रहा था। राजा जी आए, साहूकार को देखा और उस किसान को देखा, और किसान को देखते कहा अरे मेरे मित्र, तू यहां कैसे? आजा मेरे साथ रथ पे चढ़ जा। और कुछ कदम जाने के बाद राजा ने उसे अपने रथ से उतार दिया। तभी साहूकार का मुनीम भागते हुए आया कि आओ आओ, आपको साहूकार ने बुलाया है। किसान बोला ये क्या हुआ? जैसे ही किसान पहुंचा तो उसको वो 1000 रुपए की राशि भी दी गई और ब्याज सहित अपनी तरफ से भी सहयोग दिया गया। तभी साहूकार अपनी ओर से ही बोलने लगा कि मुझे पता नहीं था कि वो राजा आपका मित्र है, अगर आप मेरी शिकायत उस राजा से कर देते तो ना जाने मुझे इस राज्य से निकाल भी दिया जा सकता था। कि राजा का एक पल का क्षण बिना किसी वार्तालाप के मुझे अपनी जीवन की वह अमिट पूंजी मुझे दिलवा सकता है। अर्थात संगत क्या कह रही है कि यदि आपकी संगत 2 पल भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में है तो आपको उसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। किसी ने कहा भी है कि काजल की कोकरी में कैसो ही जतन कर, काजल को दाग भाई लागे ही लागे रे। अर्थात यदि आप बुरी संगत में पड़ गए और आप उससे कितना भी बचना चाहोगे तो भी उसका असर आपके व्यवहारिक जीवन में या शारीरिक जीवन में देखने को मिल ही सकता है। तो बच्चों, अपनी संगत को अच्छी बनाना है। यहां जीनियस विद्यालय ने आपको एक टाइटल दिया है कि आप जीनियस हो, और मेरी नजर में, इस विद्यालय की नजर में, आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे हो। आप सब में कोई ना कोई खूबी है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई किसी खेल में अच्छा है, तो कोई किसी क्रिया विधि में अच्छा है। आपको बस अपनी संगत को पहचानना है और उस संगत के अनुसार अपनी रंगत में ढलना है। यदि अपने अच्छे कर्मों से, अपनी सोच से और अच्छी नीयत से आप आगे बढ़ोगे तो आपको हर पल एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।